ये है नेता, देश के भ्रष्ट नेता जो केवल अपनी जेबें गर्म करने के लिए इस तरह की पुलियों का निर्माण करवाते हैं। यह देखिए, ये इस पुलिया का पिछला हिस्सा है और जैसे मैंने आपको बताया था, पुलिया के पिछले हिस्से में यह मस्जिद है और इसी मस्जिद के अंदर ये रास्ता खुलेगा। क्या गोपाल राय ने एक षड्यंत्र के तहत इस पुलिया का निर्माण करवाया था? ये जाफराबाद मुख्य मार्ग पर मस्जिद है। कल को अगर इस पुलिया का रास्ता खुलता है तो यकीनन इस पुलिया को भी कोई ना कोई क्षति जरूर पहुंचेगी और इससे संप्रदाय विशेष के जो लोग हैं उनकी भावनाएं आहत होंगी और खिंची हुई है। तो गोपाल राय जी ने आखिर इस पुलिया का निर्माण क्यों करवाया? क्या वो किसी षड्यंत्र के तहत इस मस्जिद को, जो संप्रदाय विशेष वालों की आस्था का प्रतीक है, इस मस्जिद को शहीद करना चाहते? नमस्कार साथियों, मैं हूं राजेश भसीन और मेरे साथ है निष्पक्ष निर्भीक पत्रकार आशुतोष शर्मा जी। आज से हम दोनों साथियों ने प्रण लिया है, देश में चाहे कोई भी भ्रष्टाचार हो रहा है, वो सरकारी अधिकारियों के द्वारा हो रहा है, सरकारी तंत्र के द्वारा या गैर सरकारी लोगों के द्वारा, हम हर उस भ्रष्टाचार की पोल खोलेंगे, चाहे इसके लिए हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े, कोई भी बलिदान देना पड़े। उस भ्रष्टाचार में चाहे कोई निगम पार्षद लिप्त हो, विधायक हो, मंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो, हम निष्पक्षता के साथ, चाहे वो पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, उसकी पोल खोलेंगे। लेकिन इसके लिए आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। तो चलिए आज मैं उस भ्रष्टाचार के बारे में आपको बताता हूं, जिस भ्रष्टाचार को किया है आम आदमी पार्टी के विधायक बाबरपुर विधानसभा के श्री गोपाल राय जी ने। चलिए मैं आपको दिखाता हूं किस तरह उन्होंने सरकारी पैसे का दुरुपयोग करते हुए पैसे को पानी की तरह बहाया। पानी में नहीं कहूंगा बल्कि नाले में बहा दिया। चलिए क्या है वो भ्रष्टाचार, एक बार उसकी वानगी देखिए। साथियों, ये सुदामापुरी है और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहाँ पर जो ये पीली दीवार देख रहे हैं, किसी समय अभी थोड़े ही महीने पहले यहाँ विधायक गोपाल राय जी का ऑफिस होता था और अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने करोड़ों रुपए नाले में बहा दिए। आपको मैं दिखाता हूं, आप देखिए पे मैं खड़ा हूं, इस पे ड्रेन निकलता है जो यमुना नदी में जाकर मिलता है। आप इधर देख लीजिए या इस तरफ देख लीजिए, कोई आबादी नहीं है और गोपाल राय जी ने करोड़ों रुपए खर्च कर इस पुलिया का निर्माण उन्होंने किस उद्देश्य के लिए करवाया था, किस औचित्य के लिए करवाया था, आप आगे आ जाइए और मैं आपको दिखाता हूं। ये पुलिया, ये आप मेरे सामने मेरे पीछे देख सकते हैं, ये मस्जिद है जिस मुख्य द्वार है वो जाफराबाद सिलमपुर मेन रोड पर खुलता है। ये इस मस्जिद की साइड है और यहां कोई आवाजाही नहीं है, आप दिखा सकते हैं, खिंची हुई है। तो गोपाल राय जी ने आखिर इस पुलिया का निर्माण क्यों करवाया? क्या वो किसी षड्यंत्र के तहत इस मस्जिद को, जो संप्रदाय विशेष वालों की आस्था का प्रतीक है, इस मस्जिद को शहीद करना चाहते थे? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप देख सकते हैं अगर इस पुलिया का रास्ता खुलता है तो इस मस्जिद में तोड़फोड़ की जाएगी। अगर इस पुलिया का द्वार खुलेगा, इस पुलिया का रास्ता खुलेगा तो ये जरूर इस मस्जिद में तोड़फोड़ होगी। और गोपाल राय जी ने ये पुलिया क्यों बनाई थी उसका भी मैं खुलासा कर दूं। ये ठीक इसी पुलिया के सामने की तरफ गोपाल राय जी का ऑफिस था और बताया जा रहा है ये ऑफिस बंद होने का भी एक कारण था। गोपाल राय पिछले कई महीनों से, मैं विश्वास पूर्वक नहीं कह रहा हूं, लेकिन कानों सुनी जो बात
मेरे कानों तक पहुंची है, उसमें बताया जा रहा है कि जिस आवास के अंदर वो अपना ऑफिस चलाते थे, उस ऑफिस का किराया पिछले कई महीनों से या कई वर्षों से इन्होंने चुकाया नहीं था और मकान मालिक ने इनको नोटिस देकर जबरन ये ऑफिस खाली करवा दिया। यानी जो विधायक अपने ऑफिस का किराया नहीं देता, करोड़ों रुपए इस पुलिया की लागत को बनाने में आए होंगे और किस प्रकार सरकारी तंत्र का इन्होंने दुरुपयोग किया। हो सकता है इसमें कई करोड़ रुपए का टेंडर पास हुआ और कुछ हिस्सा या कई परसेंट विधायक जी की जेब में भी चला गया हो। यह है घोटाला जो मैंने उजागर कर दिया है। अगर आप चाहते हैं हम इस तरह के घोटालों को दिखाते रहें तो आप हमारी हिम्मत बढ़ाइए, इस वीडियो को दबाकर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इसीलिए आज मेरे साथ मेरे निर्भीक साथी पत्रकार आशुतोष शर्मा जी भी आए हैं। अभी थोड़ी देर में आपको भी वो रिपोर्ट दिखाएंगे और आप समझ सकते हैं इस पुलिया को बनाने का क्या उद्देश्य था। एक तरफ मस्जिद है जो संप्रदाय विशेष वालों की आस्था का प्रतीक है और इधर मैंने आपको बता दिया किस तरह कूड़े का अंबार लगा हुआ है। ये है नेता, देश के भ्रष्ट नेता जो केवल अपनी जेबें गर्म करने के लिए इस तरह की पुलियों का निर्माण करवाते हैं। जहां पुलियों की आवश्यकता है वहां पुलिया नहीं बनती है। लोग बेचारे पता नहीं कैसे कैसे नाले पार करते हैं, लेकिन जहां कोई आवश्यकता नहीं है वहां इस प्रकार की पुलियों का निर्माण हो रहा है। अपनी जेबें गर्म करनी चाहिए। मुकदमा तो उस ठेकेदार पर भी चलना चाहिए और जिसने ये टेंडर पास करवाया उस पर भी चलना चाहिए। आखिर इस पुलिया का मकसद क्या था? बस ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं राजेश भसीन, संवाद नेशन के साथ अपने साथी आशुतोष शर्मा जी के साथ। जय हिंद, जय भारत।